इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ओस्लिया कैप्सूल का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका ओस्लिया, जिसको बना रहा है जी विडा लेबॉर्ट्रीज़। कीमत की बात की जाए तो 425 रुपये में आपको ये एक कैप्सूल मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद दवा की। तो इसके अंदर मौजूद है विटामिन D3। तो विटामिन D3 हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी वजह से विटामिन D की कमी हमारे जिस्म में होती है, उसकी वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ तरह की कमज़ोरियों या बीमारियों का शिकार होता है। तो इस कंडीशन में आपके जिस्म में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं हड्डियों से रिलेटेड मसाइल, जिसमें पहले नंबर पर ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। इसमें होता ये है कि आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, अंदर से बुरबुरी टाइप हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, कुछ इस तरह से ये पिक्चर साथ में जा रही है। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें होता ये है कि हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, बाज़ का जो है उनमें टेढ़ापन भी आना स्टार्ट हो जाता है। ये पिक्चर साथ में चल रही है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है हड्डियों की। तो इस कंडीशन को बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है, बड़ों में इस तरह की अलामात को बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो इसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट्स पेन में। जब आपके जोड़ कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह से जो है आपके जॉइंट्स पेन होते हैं, तो इस कंडीशन में आपके जॉइंट्स पेन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन D आपके पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हैं। और आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखने में मदद देता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके जिस्म में इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपके दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन D। अगर आपको डिप्रेशन होता है, ज़हनी परेशानी होती है, तो उससे बचाने में भी काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसे जिसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो उसकी वजह से आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं, कमज़ोरी फ़ील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जी को हो तो आपकी स्किन के ऊपर भी कोई रैश, एलर्जी या दाने वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के नुकसानात आपको हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस कंडीशन के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारा कुछ देखते हुए आपके डॉक्टर्स ने ही आपको बताना होता है कि आपने इसका इस्तेमाल कितना अरसा करना है और कितनी इसकी खुराक लेनी है। अगर अमूमी खुराक की इसकी बात की जाए तो बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल हफ़्ते में एक कैप्सूल का किया जा रहा होता है, बाज़ औक़ात 15 दिन बाद एक कैप्सूल, या बाज़ औक़ात महीने में एक कैप्सूल का इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना। तो ये सारी डिटेल थी जी ओस्लिया कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।